इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर डी के गुप्ता हूँ। आई एम चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि मास्क कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना चाहिए, कौन सा मास्क किसको यूज़ करना है और मास्क पहनते समय और उतारते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। तो मास्क जो होते हैं, एक होते हैं सिंपल कॉटन के मास्क या फैब्रिक के मास्क, जो नॉर्मली आजकल हम उन लोगों को एडवाइस करते हैं जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं है, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं है। ये बहुत हल्की प्रोटेक्शन देता है और आइडली ये मास्क बना होना चाहिए, कॉटन का बना होना चाहिए, 100% कॉटन का, थोड़ा थिक लेयर, सो दैट जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, बोलते हैं, हमारी सांस इससे बाहर ना आए और दूसरे लोग को इन्फेक्ट ना करे। इसमें भी अगर आप देख रहे हैं इसको कैसे हमें क्लीन करना है, इसको रोज एक बार शाम को आपको गर्म पानी में सोप एंड वाटर से धोना है, सो दैट इसके अंदर जितने बैक्टीरिया वायरस हैं वो किल हो जाएं और उसके बाद यूज करना है। जब भी ये गीला हो जाए तो इसको दोबारा क्लीन करके तब रीयूज करना है। तो ये तो हो गया आपका फैब्रिक वाला मास्क या होममेड घर का मास्क। दूसरे मास्क की बात करें जो बहुत कॉमन है, वो है सर्जिकल मास्क या मेडिकल मास्क। ये ट्रिपल लेयर या 4 लेयर या 5 लेयर्स तक आते हैं, इसमें सर्जिकल मास्क होते हैं। इसमें भी देख रहे हैं एक मास्क के अंदर ये स्ट्रेप्स होते हैं जिनसे हम पहनते हैं। तो जब भी मास्क पहनते हो ध्यान रखें, इन स्ट्रेप्स को पकड़ना है हमें, आगे की सरफेस या पीछे की सरफेस को टच नहीं करना है और डायरेक्टली हमें इस तरह से कान के पीछे पहनना होता है और ये मास्क से हमें पूरा कवर करना होता है, नोज, माउथ और चिन को। और इसके ऊपर जो स्ट्रिप होती है, जो स्टील की जो थिन प्लेट होती है, उसको दबा देते हैं सो दैट इसकी नोज की शेप आ जाती है और ये हमें पूरा कवर कर लेता है। इसका फायदा ये कि जो बड़े पार्टिकल हैं कफिंग स्नीजिंग के समय, जो हम खांसते छींकते हैं उस समय जो बाहर निकलते हैं, उनको ये बाहर जाने से रोकता है और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने से बचाता है। लेकिन नुकसान क्या है इसका, ये आप देख रहे हैं, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी एयर लीक होकर मेरे चश्मे में जा रही है और ये इसके इट मीन्स कि जब हम बात कर रहे हैं तो भी यहाँ से बहुत सारे वायरस या बैक्टीरिया जो वो हैं वो बाहर जाते हैं और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। मीन्स इसकी सील बहुत अच्छी नहीं है और जब भी हम डिस्कार्ड करते हैं मास्क को तो ध्यान रखना चाहिए, दोबारा पीछे स्ट्रिंग से पकड़ते हैं और उसको डायरेक्ट मुंह से तुरंत दूर रखते हैं, मुंह के टच में नहीं आना चाहिए और क्लोज बिन में, जो क्लोज बिन है उसके अंदर बंद करके छोड़ देते हैं सो दैट एक किसी को इन्फेक्ट ना करे। एक बात बताना मैं भूल गया था कि जब भी मास्क पहनने से पहले और पहनने के बाद हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है। मीन्स आपको अल्कोहल से या सोप एंड वाटर से, आपको अल्कोहल है तो 20 सेकेंड से 30 सेकेंड या सोप एंड वाटर है तो 40 सेकेंड तक आपको अच्छे से हाथों को धोना है। जो हैंड हाइजीन के स्टेप्स हैं उनके हिसाब से धोना है सो दैट आप जो बैक्टीरिया वायरस हो हाथ में वो बिल्कुल किल हो जाए। हैंड हाइजीन नहीं करेंगे तो मास्क भी आपको बचाएगा नहीं। मास्क पहनने के बाद भी आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग, कफ एटिकेट्स, खांसते और छींकने के एटिकेट्स क्या है, उन सब का पालन करना है और हैंड हाइजीन का पालन करना है, अदरवाइज मास्क इफेक्टिव नहीं होगा। आजकल जो नई गाइडलाइंस आई, आपने देखा कि N95 मास्क, इसका प्रचलन चल हो गया है N95 मास्क का। तो N95 मास्क कुछ इस तरह से होता है, इसमें एक कप होता है, बाहर पूरा बाहर की लेयर देख रहे हैं, अंदर एक कप होता है, इसके अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं। N95 का मतलब है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस है जिसका साइज 100 से लेके 300 नैनोमीटर के बीच में, उससे 95% तक प्रोटेक्शन देता है। मींस ये भी पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है अगर देखा जाए, बट ये काफी हद तक इफेक्टिव है हमारे कोरोना या कोविड से प्रोटेक्शन करने में। क्योंकि कोरोना का जो साइज है वायरस का वो 125 नैनोमीटर के आसपास होता है, तो इस साइज के पार्टिकल को ये हमें बाहर जाने से रोकता है या अंदर आने से रोकता है। खास बात क्या है N95 मास्क की भी, कि इसकी जो इसमें कोई बॉल्ब नहीं होना चाहिए। अभी आजकल बहुत, मैं दूसरा दिखाऊंगा मास्क, उसमें रेस्पिरेटरी बॉल्ब लगा हुआ है, तो बिना रेस्पिरेटरी बॉल्ब का यूज करना है। और यूज किसको करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको यूज नहीं करना है, जनरल पॉपुलेशन को यूज नहीं करना है, ये सिम्टोमेटिक लोगों को नहीं यूज करना है, ये सिर्फ उन लोगों को यूज करना है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो केयर गिवर्स हैं, जिनके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो लगातार कोविड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहां पे एरोसॉल या एयर में या डायरेक्ट कांटेक्ट में आते पेशेंट से, उसमें बचने के लिए इसको सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स ही पहनते हैं। सबसे खास बात क्या है, जब भी हम मास्क पहनते हैं तो बाहर की सरफेस को भी टच नहीं करना है, अंदर की सरफेस को भी टच नहीं करना है।
पहनने से पहले देखना कि मास्क में कहीं टीयर है, कोई डैमेज तो नहीं है, कोई वेट तो नहीं है, और उसके बाद पहनते समय फिर वही कप शेप हम बनाते हैं इसको, और इस तरह से पहनते हैं कि ये पूरी आपकी सील बना ले और आपका जो नोज का पिन को दबा दे, तो आपकी पूरी सील बन गई। अब देख रहे हैं एक सील बन गई। अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बाहर से एयर लीक नहीं हो रही है। आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि नॉर्मल सर्जिकल मास्क से या कॉटन वाले मास्क से एयर लीक होती है और वो बाहर के दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है। इसमें बिल्कुल एयर बाहर नहीं जा रही, तो इट मीन्स इसकी कप बिल्कुल ठीक है। मीन्स इसने नोज को, माउथ को, चिन को कवर कर रखा है, प्लस जो साइड जो इसका बॉर्डर है वो बिल्कुल टाइटली स्किन से चिपके हुए हैं। इट मीन्स ये हमें फुल प्रोटेक्शन या मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे रहा है। जब भी उतारना होता है तो सिंपल मैंने बताया, स्टिक को पकड़ते हैं और थोड़ा दूर माउथ से रखते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं क्लोज बिन में। आइडली जो सर्जिकल मास्क हैं या जो ये N95 मास्क है, केयर गिवर्स यूज कर रहे हैं तो उनको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डाल के डिप करके डिस्कार्ड करना चाहिए। ये मास्क मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें एक बॉल्ब लगा हुआ आप देख रहे होंगे, ये एक्सपिरेटरी बॉल्ब है। ये बॉल्ब वाले मास्क यूज नहीं करने चाहिए, बिकॉज जब भी हम इनको यूज करते हैं तो इससे एयर बाहर निकलती है, जो हम सांस बाहर निकाल रहे हैं, जो बोलते समय सांस बाहर निकलती है, उससे इन्फेक्शन जो आसपास जो हमारे परिजन खड़े हैं, जो क्लोज वन है, जो हम मित्रगण हैं, उनको इन्फेक्शन फैलेगा। ये आपको तो प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जो आपके सराउंडिंग में जो लोग खड़े हुए हैं उनको इन्फेक्ट कर सकता है, जिनकी डिस्टेंस कम है, जो 3 मीटर से कम डिस्टेंस में, 2 मीटर से कम डिस्टेंस में। N95 मास्क जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी हेल्थ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से अप्रूव्ड है, उन्हीं को यूज करना है और बाकी मास्क को नहीं यूज करना है। और इंपॉर्टेंट बात फिर बता रहा हूं दोबारा, मास्क अकेले इफेक्टिव नहीं है, मास्क के साथ में आपको हैंड हाइजीन फॉलो करना है, कफ एटिकेट्स फॉलो करने, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, पहनने और पहनने के बाद हाथ धोने हैं और बाहर की सरफेस को टच नहीं करना है। मास्क अगर गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तुरंत उसको डिस्कार्ड कर देना है क्लोज बिन में। अगर रीयूज करना है तो गर्म पानी में धोने के बाद ही रीयूज करना है। तो अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखोगे तो कोविड के प्रिवेंशन में आप सहायक होंगे, दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और आपको भी इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। धन्यवाद। हेल्थ इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।